हेलो बच्चों। तो देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक का कर लिए हैं। आज 13 से लेकर 18 तक करने हैं, 6 क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें देखिए 14th वाला क्वेश्चन जो ये है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। जो बोलता हूँ तो उन क्वेश्चनों को ध्यान से स्टार लगा लेना। और क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएंगे तो अगर आपने एक बार कभी किया होगा तो एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन तो नहीं बनेगा आपसे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे। तो इसलिए एग्ज़ाम में जब टाइम मिलता है हमें गैप, तो उस गैप में एक दिन सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए, जो कि थोड़ा टफ होते हैं, जिनमें हम लोग स्टार लगा रहे हैं। कि एक दिन भर में हम सिर्फ उन्हीं स्टार वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा एग्ज़ाम में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया इनमें से तो हम वहाँ पर ना अटकें। ठीक है। चलिए तो करते हैं फिर स्टार्ट आज इन क्वेश्चनों को। और ध्यान देना, अगला जो एक्सरसाइज आने वाली है उससे पहले कुछ एग्जाम्पल आएंगे, फिर एक्सरसाइज आएगी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। ठीक है। और अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वीडियोज़ बड़ी होनी शुरू होंगी। ठीक है। ये जल्दी ही होंगी। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। मेनली नेक्स्ट मंथ मान लो कि 1 तारीख से, जो अगला महीना आएगा 1 सितंबर, वहाँ से वीडियोज़ लंबी होनी शुरू होंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हफ्ते में सिर्फ 4 क्लासें हो रही हैं। तो 4 क्लासों में हमें ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये अभी फ़िलहाल थोड़ा सा स्पीड कम हो गई है हमारी। ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए कर लेंगे वो तो हम कभी भी। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। एक गुब्बारा है, यानी एक बलून है। बलून आपको पता है कि स्पेयर यानी गोले के शेप का होता है, और ये सदैव गोलाकार रहता है। खुद ही बोला है इसने कि स्पेयर शेप का रहता है। इंग्लिश वालों को देखो यहीं समझा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, स्पेयर है। कह रहा है कि परिवर्तनशील व्यास, यानी ये चेंजेबल इसका डायमीटर है। डायमीटर जो है इसका, व्यास मतलब, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। डी दिया है आपको पता है। और आपको इसकी त्रिज्या यानी रेडियस निकालना है, तो इसका आधा करोगे, इतना बट्टे 2 करोगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3/2/2। तो ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई में 3/4, 2x+1 हो जाएगा रेडियस। ये आपको दिया है कि ये परिवर्तनशील है, कह रहा है चेंज होता रहता है। और यहाँ बोल रहा है एक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालो, यानी आपको निकालना है वॉल्यूम में चेंज निकालना है। ठीक है। वी में चेंज, और किसके रिस्पेक्ट में, यानी किसके सापेक्ष, एक्स के। तो आपको dv/dx फाइंड करना है। और ये आपको आर दिया गया है, मतलब डी दिया गया है, आप इससे आर निकाल लोगे। करते हैं फिर, आसान है मेरे ख्याल से। इंग्लिश वालों के लिए ये रहा क्वेश्चन। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. ठीक है, बाकी समझाया मैंने जो, वही चीज़ 2 बार समझा के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए गुब्बारा है, हमने कहा था कि डी इतना दिया है इसके लिए, तो रेडियस निकालेंगे, इसका आधा होता है, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा, बाकी 2x+1 वही रहेगा। और बाकी आपको निकालना है dv/dx, वो मैंने क्वेश्चन के साथ में समझाया। अब कैसे निकालोगे, फिर पहले v लिखोगे, क्या होता है वॉल्यूम, यानी जो इसका आयतन है वो क्या होता है, स्पेयर यानी गुब्बारे का, यानी गोले का, 4/3 πr³, ये हमने पढ़ा है। फिर हमें निकालना है dv/dx। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम x के सापेक्ष कर लेते, लेकिन यहाँ पर r दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले r की जगह रख देंगे मान, ये वाली वैल्यू रख देंगे r की जगह, इसका होल क्यूब हो गया। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, फिर करते हैं। तो ये 3 का हो गया 27³ और 4 का 64, और 2x+1 का, तो 2x+1 का होल क्यूब। फिर कर लो आप अपने आप करो। चलो dv/dx निकालेंगे तो ये सब ऐसा ही रहेगा, ये 3 आगे आ जाएगा और इसकी एक घात कम हो जाएगी। ठीक है। तो इतना हुआ। ठीक है। और उसके बाद अंदर वाले का होगा 2x का 1 हो गया, प्लस 1 का 0 हो गया, तो 2 × 1 + 0 2 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्टली 2 लिखा है। एक बार पूरे का हुआ, एक बार फिर अंदर वाले का भी होता है। ठीक है। वहाँ की एक कटवट किया ऊपर नीचे, या आपने करना है खुद। और कट करने के बाद जो बचेगा वो बचा है 27/8 पाई इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन में कोई इसकी यूनिट दी नहीं है, अगर आप चाहो तो वॉल्यूम को यूनिट क्यूब लिख सकते हो, और नीचे dx को आप यूनिट लिख सकते हो, यानी हिंदी वाले इकाई का क्यूब प्रति इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है मेरे ख्याल से मात्रक, तो हम इसको इतने पर ही छोड़ देते हैं। कहीं पर भी कुछ नहीं दिया है, दिया है क्या, सेंटीमीटर मीटर, तो आंसर में भी कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पाइप है, पाइप से रेत गिर रही है, कह रहा है 12 cm³ की दर से। पाइप बताओ कैसा होता है। पाइप मतलब PIPE इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, इससे आपकी रेत गिर रही है। तो पाइप आपको पता है कि ये होता है आपका बेलन के आकार का। ठीक है, बेलन के आकार का होता है।
यानी सिलेंडर के आकार का, ठीक है। बेलन मतलब सिलेंडर। तो इस तरह का है पाइप। सिलेंडर के बारे में आपको चीज़ें आनी चाहिए। इससे गिर रही है रेत, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी इसका आयतन कम हो रहा है। तो आपको जो आयतन दिया गया है ना, ये आयतन में परिवर्तन dV/dt, क्योंकि यहाँ सेकेंड लिखा है लास्ट में, ये 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब ये गिर रहा है, तो गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। शंकु मतलब कोन। अब इससे रेत गिर रही है तो नीचे जब गिरेगी तो इस तरह से कोन टाइप का बना देती है, ठीक है। तो कोन जिसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या है, यानी इसकी हाइट है, ये रेडियस है। तो ये जो है कह रहा है आगे कि जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी जो h है वो रेडियस का सिक्स्थ पार्ट है, यानी r/6 है। तो h बराबर आपको r/6 दिया है दूसरा। अब आपको बताना रेस से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो यानी जो ऊंचाई है इसका दर निकालनी है, dh/dt आपको निकालना है, और ऊंचाई आपको 4 दी है, यानी h बराबर 4 दिया है। सब कुछ देख लो आप, जितना कुछ बताया सब आपने कॉपी में लिख लिया होगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर से अगर एक आपका बेलन यानी सिलेंडर हो और नीचे आपका शंकु यानी कोन बनाता हो इसमें से गिरकर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, इसका आयतन जो होगा वही इसका आयतन होगा। अगर इसमें आपने 1 किलो मिट्टी डाली होगी, रेत डाली होगी, तो नीचे भी 1 kg ही आएगी। यानी आप इसके वॉल्यूम की बात करो चाहे इसके, बात एक ही है। अब हमें आंसर जो निकालना है वो हमें निकालना है नीचे वाले इसका, शंकु का। तो हम इसके वॉल्यूम को, जो ऊपर सिलेंडर था इसके वॉल्यूम को ना लेकर इसके वॉल्यूम को यही मान के चलेंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम आपको पता है इक्वल है, दोनों का आयतन क्या है वो बराबर है। तो अब हम लोगों को काम क्या करना है, इसकी ऊंचाई dh/dt आपको इसके लिए निकालना है ना, तो आप वॉल्यूम भी इसके लिए मान के चलोगे, तभी आपको समझ में आएगा, कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। वॉल्यूम इसका लोगे, हाइट इसकी निकाल नहीं पाओगे। समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है इसका जो v होता है, आयतन होता है πr², इसके लिए होता है, रुकिए, हाँ, πr² h होता है। और जबकि इस वाले के लिए जो होता है 1/3 πr²h होता है, ठीक है। तो अलग अलग होता है ना, तो इसलिए हम नीचे वाले का मान के चलेंगे। बाकी इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन ये रहा। सैंड जो है वो पोर हो रही है, एक पाइप से गिर रही है, इस रेट से जो गिर रही है, तो कोन बना रही है ग्राउंड पे। और किस तरह का कोन की जो हाइट है वो ऑलवेज 1/6 रहती है, किसके, रेडियस के। तो एच जो है वो 1/6 रहती है आर की। आगे बोल रहा है हाउ फार द हाइट ऑफ सैंड ऑफ कोन, यानी कोन की हाइट जो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगी, कह रहा है ये निकालना है। और h बराबर 4 सेंटीमीटर बोल रहा है आगे पर, ये देखिए। तो मेरे ख्याल से सब आसान है, ठीक है। अब देखते हैं, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये मैंने बना दिया है डायग्राम, ये मैंने कहा, ये लिखा था, और ये कोन का भी यही रहेगा। देखो दोनों के लिए dV/d, ये इसके लिए था तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और h बराबर r/6 बोला ही था, ये निकालना है, ये दिया है। तो शुरुआत होगी यहीं से, वॉल्यूम से। किसके वॉल्यूम से निकालना, किसके लिए है आपको, शंकु यानी कोन के लिए, तो कोन के वॉल्यूम से शुरू होगा। तो शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू 1/3 πr²h, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या निकालना है, h निकालना है ना, तो सभी को h में बदल दो, यानी यहाँ पर r इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे 6h आ जाएगा यहाँ से। तो r की जगह 6h रख लो, तो हमने r की जगह 6h रख दिया, और ये 36h² हुआ, तो फिर 36h³ हो गया, और ये पाई वाई सब आपस में आके मल्टीप्लाई होके इस तरह का बन गया, ठीक है। 36/3 πh³। अब ध्यान देना, हमने यहाँ h रखा है, अगर r ही रहने देते तो फिर गुणा का नियम लगता, फिर और प्रॉब्लम होती। तो हमने एक ही उसमें बदल दिया, h में ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने सारा काम कर लिया तो फिर हम करेंगे dh/dt। तो आपको पता है ये तो ऐसा ही रहेगा, h³ का 3h² होगा और h का dh/dt होगा। फिर आप रख दो h की जगह 4 दिया था क्वेश्चन में, और dV/dt की जगह 12 ये भी दिया है। अब ये निकालना है आपने dh/dt, तो क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ जाएंगी और ऊपर वाली चीज़ें नीचे आएंगी। तो ये सब हमने करा इस तरह से, फिर ऊपर नीचे कट किया है, कट करना तो आएगा ही। लास्ट में dh/dt आया 1/48 पाई, और यही हमारा आंसर। मात्रक होगा dh, ऊंचाई सेंटीमीटर, नीचे समय सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए ना, अच्छा क्वेश्चन है, खाली फालतू क्वेश्चन नहीं है। कई बार लोग क्या समझेंगे ना कि बेलन का दिया है सिलेंडर का वॉल्यूम में परिवर्तन, यही तो बोला था ना, आयतन में परिवर्तन, तो वो यहाँ पर जब लगाएंगे तो यहाँ पर वो 1/3 नहीं लगाएंगे। और अब 1/3 नहीं लगाओगे तो आप कर रहे हो किसके लिए, ये शंकु ना करके बेलन के लिए, यानी सिलेंडर के लिए।
तो आंसर में जो ऊंचाई में परिवर्तन आएगा वो किसका आएगा, बेलन का आ जाएगा। निकालना है शंकु का, तो इसलिए जिसका निकालना है उसी से काम शुरू करोगे। समझ गए ना, अब सही आएगा। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन। ये तो वही आसान से प्रश्न है, अभी देखोगे तो पता चलेगा। अब तो कोई है ही नहीं क्वेश्चन, सारे आसान ही हैं। तो बोल रहा है कि ये वही कुल लागत सी एक्स दिया है, आपको सीमांत लागत निकालनी है 17 इकाई, यानी एक्स का मान 17 दिया है। मेरे ख्याल से कुछ इसमें तो कुछ भी कहने ऐसा है नहीं। सी एक्स दिया है ये, और आपसे कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो, 17 यूनिट दी गई है, यानी एक्स की वैल्यू 17 दी गई है। तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। ये रहा सी एक्स दिया था, सी डैश एक्स निकाला, 3 आगे आया, पावर 1 कम हो गई, यहाँ 2 आगे आया, घात 1 कम हो गई, 15 एक्स का 1 होता है और 4000 का 0 होता है। अवकलन कर दिया है, यानी डिफ्रेंसिएशन करा है। अब मान रख लो एक्स की जगह 17 रख दिया यहाँ पर, और फिर सॉल्व किया तो आंसर जो आया 20.967। एक चीज़ मैं सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और माइनस करना नहीं आ रहा है तो पूछ लेना या इसको सीखना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस छोटी छोटी चीज़ों को गलत कर देते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत छोटा है, चलो अभी तो उतार लेते हैं सर के लिखा हुए से, बाद में आ जाए, हमको तो आता ही है। और एग्जाम में यहीं पर जल्दीबाजी में गलती होती है। जहाँ पर मिस्टेक होती है वो चीज़ें मैं ज़रूर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं ना 100, तो आपको अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, वो चीज़ें सबसे मेन रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर एक गलती हो गई तो 1 नंबर कम, और जितनी गलतियाँ करोगे पेपर में उतने नंबर कम, तो फिर 100 आने के तो कोई चांस ही नहीं है। जबकि आपको लग रहा होगा कि 100 आने वाले हैं और लास्ट में पता चला कि ऐसी छोटी गलतियाँ हुई हैं, तो वहाँ पर मार्क्स कटते हैं। तो ध्यान देना कि इसको जब हम माइनस कर रहे हैं कैसे करना है और फिर इसको ऐड कैसे करना है, ये सीख लेना। अगर वैसे तो आता ही होगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जहाँ पर मिस्टेक हो सकती हैं, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें भी सेम है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ। आर एक्स दिया है, एक्स की वैल्यू दी है, सीमांत यानी मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो कुछ अलग है नहीं, आर डैश एक्स निकालोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 26x, 26x का 1 हो जाएगा और 15 का 0 हो जाएगा। फिर एक्स की जगह रख दो 7, तो ये 7 रखा और 208 रुपीज़ आ गया। कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हर चीज़ रुपीज़ में ही आती है, आप जानते हो, आई जो होती है वो रुपीज़ में ही होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 और 18 दो बच्चे हैं, देख लेते हैं क्या है आखिर। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है r = 6 सेंटीमीटर, आपको उसका क्षेत्रफल जो है वो r के सापेक्ष निकालना है। यानी एक आपको सर्कल दिया है, उसका रेडियस है 6, और आपको उसका एरिया में चेंज निकालना है a, और वो भी चेंज किसके, विथ रेस्पेक्ट टू r, dA/dr निकालना है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, बस ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चनों में ही आते हैं ऐसे, तब इसलिए यहाँ ऐसा लिखा है। ठीक है, ये रहा। तो हमने a बराबर πr² होता है, हमको पता है सर्कल के लिए, यानी वृत्त के लिए। तो dA/dr निकालेंगे तो r² का 2r हो जाएगा इन 2πr। फिर r की जगह आप 6 रख दोगे तो 12π। मात्रक में ध्यान रखना, ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था इसलिए। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम है, तो इसको भी पढ़ते नहीं है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन इसलिए कहा था बुक सामने हो और कॉपी हो और साथ में ये आपका मोबाइल हो, ठीक है, जिसमें आपने वीडियो चलाई है। तीनों चीज़ साथ में होनी चाहिए। वीडियो को रोको, अगर वीडियो 15 मिनट का है तो उसे 1 घंटे मतलब 30 मिनट का बनाओ, 40 मिनट का बनाओ। और अगर आधे घंटे का है तो उसको 1 घंटे का या 1.5 घंटे का बनाओ। कैसे बनाओ, बीच बीच में रोको और फिर क्वेश्चन करो। जब से एक बार समझो पूरे क्वेश्चन को, पॉज करो, फिर क्वेश्चन देखो किताब में और फिर खुद करो, और फिर चेक करो कि क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तभी यही है आपकी प्रैक्टिस, तभी आएंगे मार्क्स, खाली उतारने से नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो आपको आर एक्स दिया है, एक्स दिया है, ये निकालना है। आंसर आसान सा है, आगे आ जाएगा 3x² का 6x हो जाएगा, 36x का 1 और फिर 5 का 0। फिर आप x की जगह 15 रख दोगे तो ये आपका 90 + 36 126 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 18 के 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो सबसे छोटी रही, कोई बात नहीं, चलिए आएंगी बड़ी वीडियो भी। और अब जो अगला टॉपिक आएगा, कल जो वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह देता हूँ, उसको मत छोड़ना। अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को वहाँ समझने को मिलेंगी, और नए नए तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको किस तरह से कौन से क्वेश्चन को करना है ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एग्जाम्पल सीख गए अगली एक्सरसाइज के तो पूरी एक्सरसाइज आप 1 मिनट में कर दोगे, कभी कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कहीं पर अगर किसी को एक चीज़ और है सबसे इम्पोर्टेंट,
अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो पहली चीज़ की वीडियो नहीं चल पा रही है, ठीक है, इंटरनेट इशू है। दूसरी चीज़, अगर आप इंटरनेट नहीं डाल सकते हो, मान लो कि आप इंटरनेट की कीमत नहीं कर पा रहे हो, मुझे बताना, ठीक है, मैं डाल दूंगा। तीसरी चीज़, अगर कि कोई और प्रॉब्लम आ रही हो कि आप नहीं कर पा रहे हो या आपका पुराना काम छूट गया है, तो भी आप पूछो। छूट गया है तो ऐसे तो कोई परेशानी है नहीं। मुझे अगर मान लो आपकी 10 वीडियो 50 वीडियो छूट गई है, तो आप जाकर उस नंबर पे जाओ, सारी वीडियोस दी हैं, और वहाँ पर जाके आप उसको देखो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा आपको कैसे क्लिक करना है, कहाँ करना है, और कैसे वो वाली वीडियो देखनी है जो आपकी छूटी है, वो काम पूरा करो। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा, क्या उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। कोई दूसरा तरीका निकालेंगे अगर इन वीडियो के थ्रू आप नहीं देख पा रहे हो, वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है, या इंटरनेट नहीं डाल पा रहे हो, पैसे की तंगी है, या कोई भी प्रॉब्लम है तीसरी जो आपको लगता है, तो मुझे पक्का बताओ, वो सारे के सारे सॉल्यूशन मैं करूँगा। लेकिन काम करो, पढ़ना है बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है सीधे बोलो, सीधे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैसेज में टाइप ही तो करना है, कौन सा आपसे फ़ोन में बात करनी है। तो टाइप करो, मुझे बताओ, सारा सॉल्यूशन मैं निकालूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय।